खोजूं तुझे यार, दिल में बाजी गिटार, झलका आंखों से प्यार, सड़क पे निकला प्यार। अरे भाई गाना नहीं गा रही हूँ मैं, अपनी सरस्वती बहन, अरे मेरा मतलब है सरवत गिलानी, उसकी पोस्ट पे ना कमेंट मार रही थी। अरे वही सरवत जो चुड़ैल्स में आई थी, वही वही, हाँ, जिसके सिर्फ 2 एपिसोड चले थे। जी हाँ, तीसरे एपिसोड के चलने से पहले ही उस पर ना बैन लग गया था। अरे भाई टॉपिक ही ऐसा था, ऐसा ही तो होना था। खैर इन दिनों वो ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। अरे भाई अवाम की तरफ से पोस्ट तो है पुरानी, लेकिन इंटरव्यू है एक नया। सरवत ने दिया एक इंटरव्यू, उसने अपनी मुनफरद चवली के बारे में कर दी बात और वाकये की तस्दीक करते हुए सारी कहानी भी सुना डाली। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो एंकर ने सरवत से पूछा, हाँ भाई सरो, ये इतने ऊपर लेवल की जो तुमने चवली मारी है, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो कितना फख्र महसूस कर रही हो? मेरा मतलब है भाई, इतनी जरूरत ना पहले कभी किसी ने दिखाई नहीं ना। देखें जी, हम थे इटली में, हा हा हा, वहाँ हम गए रोम, हा हा हा, वहाँ इतना खूबसूरत मौसम था, इतने हसीन नज़ारे थे, वहाँ हम खो गए, हो गए हम रोमांटिक, और फिर हा हा हा, अब फिर मेरे मियाँ ने सेल्फी बना ली। अब मेरे मियाँ को ना एक लंगड़ा कीड़ा काटने लग गया, खुद को हद दर्जे का मॉडर्न दिखाने का। तो बस मुझसे पूछा, हाँ भाई सरो, ये बगैरती पोस्ट कर दूं? मैंने कहा ना भाई, वो बाल खड़ा हो जाएगा। एक तो बीच सड़क पे खड़े होकर रोमांस किया और ऊपर से सेल्फी भी बना ली, इतना काफ़ी है भाई। पर ना जी, 9 बार इनकार किया मैंने, 9 बार, पर मेरे अनोखे मियाँ पे ना कोई असर नहीं हुआ। और आखिर 10वीं बार मैंने ना बिना मुंडी ना इकरार में हिला ही दी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अरे भाई, अब अपना सिक्का इस दर्जे का ढीठ हो तो क्या करें भाई? कुछ ना करें, बस खाली हर वक्त बेइज्जत और जलील होने के लिए तैयार रहा करें। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? एंकर भी ना कोई इंतहाई दर्जे का ना तजस्सुस का मारा हुआ था। इसके बाद जी इधर से फ़ोन खड़के और उधर से फ़ोन खड़के, हर तरफ से खाली ना फ़ोन खड़कने लग गए और फ़ोन पे गालियाँ सुन सुन के ना मेरे कान भी खड़क गए। वैसे फोन पे गालियाँ दी किन बहादुरों ने होंगी? वैसे ना ये अच्छी बात है, कांड करो पहले खुद और फिर उसके बाद सोचो कि नहीं, इसके बाद सब भला चंगा होगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि सब लोगों ने अपने कान नाक मुंह सब कुछ लपेट के तो रखा हुआ है। पर नहीं जी, नक्क, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ की आवाम के ना कान और आंखें और ज़बान ना एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा खुली हुई होती हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? भाई अब ये कोई नई बात तो है नहीं, हमारे सारे अदाकार आवाम के हाथों रज के जलील और बेइज्जत होते ही रहते हैं। जी हाँ, हमारी आवाम को जब कभी गैर मुल्की अदाकारों को भी कमेंट मारनी होती है ना, तो नीचे अपना नाम पता लिखना अपना फर्जुल आइन समझते हैं। एक इंतहाई भेड़ा सा कमेंट मारेंगे, ठीक है, अपनी सोच के मुताबिक कोई गंदा सा कमेंट लिखेंगे और नीचे ज़रूर लिखेंगे फ्राम पाकिस्तान। नहीं मतलब खुद को आइडेंटिफाई कराना ज़रूरी होता है, नहीं, ताकि रज की बेइज्जती हो, पता चले सब लोगों को ये जो चवली मारी है ना किसी ने, इसको मारने वाला पाकिस्तान में बैठा हुआ है। भाई ऐसे काम तुम लोग क्यों करते हो? हैं ऐसी हरकतें तुम लोग क्यों करते हो कि जिसके बाद तुम लोग ये ना कुत्ते वाली होना शुरू हो जाती है। ऐसे बाउलों जैसी हरकतें करते हो, फिर रोते फिरते हो, रोनी सूरतें बना के कभी एक के सामने जा रहे होते हो तो कभी दूसरे के सामने जा रहे होते हो। अरे भाई, जैसे करतूत वैसा ही नतीजा। अब बताओ भला, अपने कारनामों के इश्तिहार कौन लगाता है भाई? अपने हाथों से अपनी ही कुत्ते वाली कौन करवाता है? भाई तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, जो तुम लोग की जी में आई वो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन इसके बाद इसके बैनर लगाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी मशहूरियाँ कराने की क्या ज़रूरत थी कि भाई हम लोगों ने बीच सड़क पे खड़े होके ये चवली मारी है, चौक में खड़े होके हम लोगों ने ये कारनामा किया और उसके बाद फैला भी दिया। अरे भाई माना कि एक तो तुम लोग मियाँ बीवी हो, लेकिन बीच सड़क पे खड़े होके इस अव्वल दर्जे की बेखैरती करने की क्या ज़रूरत थी? और कर भी ली थी तो उसको पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत थी? भाई अपने 2 नंबर कारनामों के बैनर कौन लगवाता है? भाई माना कि तुम दोनों जो है ना वो यहाँ पे नहीं थे, पाकिस्तान के बाहर थे और ऊपर से मियाँ बीवी थे, पर जहाँ पर रहते हो ना वहाँ शर्मो हया का एक ना मखसूस पैमाना है जिसको खाली मखसूस हद तक ही भरना होता है। क्या कहा? अदाकारों के लिए नहीं होता कोई पैमाना? सोचो जरा, ये सारा चक्कर पाकिस्तान के किसी शहर की सड़क पे हो रहा होता तो अरे भाई वहीं पे तबलीग शुरू हो जानी थी। पहले तो दीदे फाड़ के देखेंगे, फिर अपनी आंखों के डेलों को आखिरी हद तक घुमा के हालात का मिनटों सेकंडों में जायजा लेंगे और फिर धनाधन ऐसे मौक़ों पे चप्पल डंडे मोला बख्श जैसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और जो ज़बान के नश्तर चलते हैं वो अलग होते हैं भाई, रिश्तेदारों के। मैं आपका जीना हराम कर दूं। भाई कान पकड़वा के ना उल्टा लटकाने से भी ना गुरेज नहीं करेंगे।
तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह भाई, ऐसी बेहयाई तो ना कभी देखी ना सुनी ना, अल्लाह आइंदा हमको ऐसी दिखाए। अरे भाई मियाँ बीवी हैं दोनों। हाँ तो क्या हुआ, मियाँ बीवी के लिए ना बेडरूम होता है, सड़क नहीं। अच्छा, तो सड़क क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए होती है खाली? अरे भाई सड़क क्या, सारे के सारे पिकनिक स्पॉट, मेरा मतलब है घर के अलावा बाहर किसी भी जगह। वो लाहौर वाली यूनिवर्सिटी वाला वाक़या तो याद होगा आप सब लोगों को। अरे वही काकी जिसने सरेआम अपने काके को प्रपोज किया था। अब चलते हैं दोनों अपने अपने रस्तों पे, क्योंकि हम लोगों ने इनके कर्मों से ज़्यादा इनकी कुत्ते वाली कर दी थी। अब वो दोनों जिंदगी भर न एक दूसरे की शक्ल तो कम से कम नहीं देखेंगे। क्या कहा? कल किसने देखा है? अब जरा सोचें, यहाँ पे कोई मिडिल क्लास का जोड़ा होता तो क्या होता। अरे क़यामत से पहले क़यामत आ जाती, भूचाल आ। अरे भाई हमारे यहाँ तो खाली हाथ पकड़ा ले, खाली हाथ तो बस गए काम से। आय हाय, शर्म ना आवे है तुम दोनों को। घर में जवान होती बहनें हैं और बुढ़ापे की दहलीज को करास करते हुए माँ बाप, और ये दोनों लंगड़ा लाड़ी को देखो जरा कैसे हाथों में हाथ दबाते हुए चले आ रहे हैं। आई तौबा तौबा तौबा, निरी बेहयाई, निरी बेहयाई। अस्तगफिरुल्लाह, हम मर क्यों ना गए भाई ये सब कुछ देखने से पहले। हाय कितने बेदीद हो गए हैं, पानी मर गया इनके दीदों का, पानी मर गया भाई, मर गया।